अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात हश्तम के एक सबक ज़मीन हमारा रिहायशी सैयारा इस पर एक क्विज़ का इनेकाद करते हैं। मैं हूँ समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम ज़िला गुलबर्गा, और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्विज़ के शराइत इस तरह हैं। आपको एक सवाल और 4 ऑप्शन दिया जाएगा। सही ऑप्शन आप अपनी कापियों में लिख लेंगे। हर सही जवाब के 10 नंबरात होते हैं। जब क्विज़ ख़त्म होगा आपने कितने नंबरात हासिल किए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। और प्यारे बच्चों, जब आप कमेंट करें उस वक्त अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने गांव, तालुका और ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि मैं जान सकूं कि इस क्विज़ में कहां से तलबा ने हिस्सा लिया है, और मैं आपके कमेंट्स के जवाब भी दूंगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्विज़ को शुरू करेंगे। पहला सवाल है, निज़ाम शमसी में ज़मीन कौन से मुकाम पर आती है? ऑप्शन ए पहले मुकाम पर, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। तो प्यारे बच्चों, निज़ाम शमसी में आप जैसा गिनते जाएंगे उस नंबर पे हमारी ज़मीन का मुकाम तीसरा है। अतारुज़ ज़ोहरा ज़मीन कहते हैं ना, इसीलिए हम तीसरा मुकाम इसको कहेंगे। अब देखिए अगला सवाल, ज़मीन की शक्ल को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है सर्कल, बी ऑप्शन दिया गया है एलिप्स, सी ऑप्शन दिया गया है ज्वेट और डी ऑप्शन दिया गया है पैराबोला। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है ज्वेट। ज्वेट का मतलब है एक रबर के गेंद को हम दोनों तरफ से जब दबाते हैं तो जो शक्ल नजर आती है ना, उस शक्ल को ज्वेट कहा जाता है। हमारी जमीन की शक्ल ज्वेट जैसी है। अब देखिए अगला सवाल, ज़मीन को कितने बर्र-ए-आज़मों में तकसीम किया गया है? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 5 और डी 7। ये तो बहुत आसान जो है सवाल है। आपने शुरुआत की क्लास से ही इन तमाम को पढ़ लिया है। तो प्यारे बच्चों, सही जवाब होता है 7, यानी हमारी ज़मीन पर 7 बर्र-ए-आज़म पाए जाते हैं। अब लीजिए अगला सवाल, डैश सबसे बड़ा और गहरा समंदर है? ऑप्शन ए बहरुल काहिल, ऑप्शन बी बहरे अंटार्कटिक, ऑप्शन सी बहरे हिंद, ऑप्शन डी बहरे आर्कटिक। तो प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शनों में सही जवाब कौन सा है? गहरा समंदर और बड़ा समंदर कौन सा है? जी हाँ, सही जवाब है बहरुल काहिल। ये एकदम शांत और खामोश था, इसलिए इस जो है समंदर का नाम बहरुल काहिल रखा गया है, जो बहुत ही बड़ा है और गहरा है। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं। जमीन पर खींची गई उफ़क़ी चक्करों को डैश कहा जाता है? ए तूले बलद, बी अर्ज़ बलद, सी दायरे, डी निस्फुल निहार। उफ़क़ी यानी आड़ी लकीरें जो हम फर्जी खींचते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो सही जवाब है बच्चों अर्ज़ बलद। यहाँ तस्वीर में देखिए अर्ज़ बलद किस तरह से खींचे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, सबसे बड़ा अर्ज़ बलद कौन सा है? ऑप्शन ए ख़ते सरतान, ऑप्शन बी ख़ते जद्दी, ऑप्शन सी क़ुत्ब जनूबी, ऑप्शन सी ख़ते इस्तिवा। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होता है ख़ते इस्तिवा सबसे बड़ा अर्ज़ुल बलद है। बड़ा का मतलब ये बीचों बीच से गुजरता है, और चूंकि ज़मीन हमारी ज्वेट की शक्ल की है तो सबसे बड़ा दायरा कौन सा बनता है? ख़ते इस्तिवा का बनता है। इसे 0 डिग्री भी कहा जाता है।
अगला सवाल देखिए, 0 डिग्री तूले बलद, मैं यहाँ पे अर्ज़ बलद नहीं तूले बलद की बात कह रही हूँ, वो किस मुकाम से गुजरता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तूले बलद से हम वक्त को मुतय्यन करते हैं, तो जो 0 डिग्री तूले बलद गुजरता है वो किस जो है मुल्क से होकर गुजरता है? उसका सही जवाब होता है इंग्लैंड। इंग्लैंड से जो है ये तूले बलद गुजरता है। ये देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आपको तूले बलद दिखलाया जा रहा है और जो सुर्ख रंग से दिखाया जा रहा है प्राइम मेरिडियन, इसी को हम 0 डिग्री तूले बलद कहते हैं, जो इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच से गुजरता है। अब लीजिए आपके लिए अगला सवाल, जब किसी जगह का मुकामी वक्त एक मुल्क के लिए लिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मुकामी वक्त, ऑप्शन बी मुल्की वक्त, ऑप्शन सी मियारी वक्त और ऑप्शन डी दिया गया है इस्लामी वक्त। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मियारी वक्त। जिस तरह हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं ना, इसको मियारी वक्त, हिंदुस्तान का मियारी वक्त। अगर हम हिंदुस्तान के लिए ले रहे हैं तो हिंदुस्तान का मियारी वक्त, अगर किसी और मुल्क के साथ ले रहे हैं तो उसके वहाँ के मुल्क के नाम के साथ मियारी वक्त को लिखा जाता है। अगला सवाल देखिए, 2 अर्ज़े बलद के दरमियान कितना फासला होता है? ऑप्शन ए 111 किलोमीटर, ऑप्शन बी 222 किलोमीटर, ऑप्शन सी 10 किलोमीटर, ऑप्शन डी दिया गया है 333 किलोमीटर। एक अर्ज़ बलद के बाद दूसरा अर्ज़ बलद हमारे ग्लोब पर कितने किलोमीटर के बाद दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 111 किलोमीटर के बाद दूसरा जो है अर्ज़ बलद हम देखते हैं। अगला सवाल है, कितने तूले बलद को एक वक्त के इलाके में रखा गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 और डी ऑप्शन दिया गया है 25। इसका सही जवाब होता है बच्चों 15 तूले बलद को एक वक्त के इलाके में रखा जाता है। और यहाँ पर ये क्विज ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा। इन सवालात को लिखिए और याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।